पॉल्यूशन दिमाग का पॉल्यूशन है और राजनीति पॉल्यूशन इनके जहन में बढ़ चुका है। आज स्मोक टावर की बात करी हमने, तो स्मोक टावर लगा दिए और हंसी इस बात की आती है, गोपाल राय जी हरी झंडी ऐसी उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को पैदल चलने पर मजबूर कर दिया था, यही केजरीवाल सरकार थी। स्वाति मालीवाल जी के साथ इन्होंने तो धरना बीजेपी के, देखिए आप इनको हमेशा बीजेपी का दिखता है। हमें दिल्ली की सड़कें बदहाल, दिल्ली की सड़कें बदहाल, कहाँ छुपे तुम केजरीवाल। ये आरोप लगाता है गवर्नर काम नहीं करने देते और पीएम कह रहे हैं कि जी हमारी बात बताओ। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, और कारण दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने दुख व्यक्त किया है, जो बुजुर्गों के लिए ऐसा महसूस किया, पहली बार प्रधानमंत्री जी ने इतना बुजुर्गों के लिए वो किया है। तो दिल्ली की सरकार बुजुर्गों को पेंशन कितने सालों से नहीं दे रही, ये तो स्वास्थ्य का आज है ना। सिर्फ जो कल्याणकारी योजनाएं हैं बुजुर्गों के हित के लिए, महिलाओं बुजुर्गों के लिए, दिवाली पे हर बार दिवाली आते हैं, 9 साल से ये सरकार में है, हर बार प्रदूषण आरोपण रोकते हैं, इम्प्लीमेंट ना करना और लोगों को गुमराह कर एलजी का ठीकरा फोड़ना तो इनका ध्येय बन चुका है। जो बात प्रधानमंत्री जी ने अपने दुखी मन से अपने वक्तव्य किए हैं कि 5 लाख रुपए का मैं स्वास्थ्य योजना देना चाहता हूं और ये लागू नहीं करे। अरे भैया, आप लागू किसके लिए नहीं कर रहे? एक बुजुर्गों के लिए, जो लोग उनको अब जरूरत है और कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूं। इतना घृणा, इतना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला इस दिल्ली के बेटे ने लिया है। तो जनता जनार्दन है, लोकतंत्र की भगवान है और जनता ने अब इनको देख लिया, परख लिया है। और जो आज पोल्यूशन का रोना, पिछले साल भी यही बात थी। आज स्मोक टावर की बात करी हमने, तो स्मोक टावर लगा दिए और हंसी इस बात की आती है, गोपाल राय जी हरी झंडी लेकर टैंकर रवाना करते हैं कि हम छिड़काव करें। आप पूरी दिल्ली में क्या 2 टाइम छिड़काव करेंगे? एक गाड़ियां दिखा दे। आउटर दिल्ली में गड्ढे कैसे भर जा रहे हैं? जो तारकोल से भरने चाहिए वो मिट्टी से भरते हैं। तो मिट्टी का पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन दिमाग का पॉल्यूशन है और राजनीति पॉल्यूशन इनके जहन में बढ़ चुका है। क्योंकि मुख्यमंत्री का कोर्ट ने डंडा चला जब इन्होंने स्वाति मालीवाल का जलवा देखा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दरवाजा बंद कर लिया क्या? जनरली तो गार्ड वार्ड बुलाओ इनको, कुछ तो पानी इनको भी भेंट दे। हट जाओ, आप पीछे से हट जाओ ना। स्वाति मालीवाल ने एक इनकी बकिया उधेड़ी। बताओ, 7 सांसद है, आज तक देखा कभी इस तरीके की आवाज उठाते हुए जाके गलियों में इस तरीके से चैलेंज करते हुए एमएलए को? देखिए, जो सांसदों की बात आती है, एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का गरीब गली को नुक्कड़ में जाकर अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी प्रचार की राजनीति नहीं करती। जैसे अब फरीका, जब एक कर्नाटक हारकर भारतीय जनता पार्टी ने खेल खेलना चालू किया ना, तो देख लीजिए बाहर भेजा है। तो भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता जो संगठित संगठन के साथ खड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में है। और सांसद महोदय जब जहाँ पर जरूरत होती है, हर एक सांसद कल देखिए नहीं मिली हुई है। देखिए अब देखिए इनकी मुख्यमंत्री और अब सौरभ भारद्वाज जी क्या छठ घाट पर क्या राजनीति कर रहे हैं? चल रहा है वो कह रहे हैं बीजेपी नहीं कर रही, बीजेपी कह रही है। और क्या चल रहा है? जब छठ घाट वहां पर था, उसकी परमिशन ली जाती है तो सिर्फ ढक्कों से लेना और कहते हैं कि हम हितैषी है। अरे कोरोना काल में यही दिल्ली की सरकार थी जिन्होंने प्रवासी उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को पैदल चलने पर मजबूर कर दिया था, यही केजरीवाल सरकार थी। जो झाड़ू पर गए, जो कहते ना हमारे लिए तो बहुत अच्छा किया। अरे भैया ठीक है, आप जरूरत लीजिए, फैसिलिटी लीजिए। जब आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ कोई सरकार नहीं खड़ी हो रही, तो आप उसको बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाते? जो कहते दिल्ली की सड़कें बदहाल, दिल्ली की सड़कें बदहाल, कहाँ छुपे तुम केजरीवाल। 9 साल 8 महीने पर इन भाई साहब को, हमारे छोटे भाई को अभी तक ये नहीं दिखाई दिया गया। 9 साल 8 महीने तक भांग खा करके सो रहा था। दोगला कौन? पूछो केजरीवाल चोर से मैं क्या जानता हूँ भैया।
इन्होंने अब गड्ढा भरने का काम किया है। आज हमारे जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जितने राज्य हैं, सही सब जगह आरसीसी की ढलाई और गली गली गांव गांव में ना भरोसा तो पूछ लो उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से पूछ लो, झारखंड में पूछ लो, कहीं भी निकल जाओ। लेकिन दिल्ली की सड़कें बदहाल, कहाँ छुपे तुम केजरीवाल? अबे चोर। पीएम मोदी कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड मेरा ये लागू नहीं होने दे रहा दिल्ली सरकार और बंगाल की सरकार। अरे मैं चाह के भी नहीं कर सकता। अरे इस ये उन पे आरोप, उन पे आरोप। सुनो सुप्रीम कोर्ट ने इसको आदेश दिया है कि जब तक ईडी कोर्ट से इसका जजमेंट नहीं। इस देश दिल्ली का दुर्भाग्य है। दिल्ली को जो प्रवासी हमारे उत्तर प्रदेश से यहाँ पर काम के तलाश में आए हुए हैं, उनको दोहरा चित्रण करना, उनको छोटा सा जिनको जरूरत है एक 25 रुपए का महिलाओं को वो देकर आज जिस महिला को रोजगार की जरूरत है नहीं देंगे। जब बात आती रोजगार, एलजी नहीं दे रहा जी मार्शल के लिए, एलजी ने प्रस्ताव पास कर दिया, आप इनको लगा लीजिए, आप बताइए क्या? अरे हमारे पास कोई योजना नहीं है। तो इनका चरित्र चित्रण जनता देख चुकी है। और नई दिल्ली से अब तो विधायक है, मुख्यमंत्री ने अपने विधायक क्षेत्र में भी नहीं आते, गोल मार्केट के अंदर है, उनका हाल देखिए। ये यहाँ पर हाल देख लीजिए, पार्कों का हाल देख लीजिए, ये नई दिल्ली का हाल है। आप जहाँ पर फुटपाथों का हाल देख लीजिए, पीडब्ल्यूडी मंत्री इनका है तो अभी कहेंगे सेंटर का। अरे सेंटर के जो यहाँ से सांसद है, हम गारंटी लेते हैं सांसद की, पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सांसद की गारंटी लेता है। आप भी आए, सांसद ने जितने काम करे वो भी दिखाएंगे, नहीं दिखाना सिर्फ अपना सांसद। मेरा सवाल ये है कि सांसद जिस तरीके से स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद है, जिस तरीके से उसने पिछले 4-5 दिनों में बखिया उधेड़ी है, दिखाया आईना, उस तरीके से अगर ये 7 सांसद एक्टिव होते तो अब तक ये जिस तरह से राजनीति करता है ना हमेशा, जैसे वहाँ पे वो जो विरोध किया गया था विकासपुरी की बात है ना, उल्टा डाल दिया कि इन्होंने गुंडे भेजे हमारे, तो ये तो कहीं ना कहीं। देखिए जो आप स्वाति मालीवाल जी की बात कर रहे हैं, स्वाति मालीवाल जी के साथ इन्होंने तो गणना की, वो कह रहे हैं बीजेपी के। देखिए आप इनको हमेशा बीजेपी का दिखता है, हमेशा इनकी दिमाग में अपने आप। देखिए जब थप्पड़ मारा था एक ऑटो वाले ने, उसके ऊपर केस ना रजिस्टर क्यों नहीं करवाया? जब तो चुपचाप बैठ गए। आज इन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना। 25 साल से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है, 7 सांसद मौजूद हैं। और जो बात करता है कांग्रेस से, कहता था ना शीला दीक्षित चोर है, 25 ऐसी लगे हैं, शीला दीक्षित जी ने ये किया है, शीला दीक्षित के चुप हो गए। इस शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, इनकी बखिया उड़ रहे हैं जब वहां पे कामों से। इनको भारतीय जनता पार्टी से बहुत नफरत है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सच्ची लगन से, सच्ची मेहनत से काम कर रहा है। सांसद जी ने, और जो एमसीडी में जो कहते थे कि हम कूड़े पार हटा देंगे जी, एमसीडी मुझे दे दो जी, एमसीडी की गाड़ियां बंद करवा दी जी, सीएनजी के पैसे नहीं देता जी। एमसीडी के जो आपको बता दूं, जो अस्थायी कर्मचारी है और कहता मिनिमम वेजेस ये दिल्ली का बेटा देता, छाती ठोक के, वो कितने पैसे मिलते? 15,000 रुपए उनको तनख्वाह मिलती है। जो बात करता बड़ी डीटीसी के कंडक्टर जो अस्थायी तौर पर लगे हैं, उनको कितनी तनख्वाह मिलती है? जो मिनिमम वेजेस की बात करता, बड़ी बड़ी बात करे, दर्शन छोटे। और दिल्ली की, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, उन अस्थायी कर्मचारियों को, एमसीडी के भी और डीटीसी के कर्मचारियों को, जो आपको पक्का करने आया था और आपका शोषण किया, अब की बार हमारा भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए, कमल के फूल का साथ दीजिए। आपको पक्का तो ना कर पाए, अब फैसिलिटी देने। इसने कहा था कि 2025 में अगर यमुना साहब नहीं होती है तो मुझे वोट मत देना, तो क्या करे जनता? देखिए अब तो इन्हीं की करनी, इनकी कथनी। इसमें भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जी, वो डुबकी लगाते हैं, वो बेचारे बीमार हो जाते हैं, उनके खुजली लग जाती है। अरे खुजली लगाने वाला और ये कहता है कि हमने साफ कर दी, देख लो बीजेपी के नेता डुबकी लगा रहे हैं। क्या देखिए भारतीय जनता पार्टी ने खुला चैलेंज किया था कि आप आइए, साथ में डुबकी लगाए, चुपचाप भाग जाता है, लूक जाता है। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता सच्ची लगन से, मेहनत से लगेगा, इसकी झाड़ू की तिलियां तितर बितर करके बाहर भगाएगी। जो से हरियाणा के लोग इसलिए अच्छे हैं कि वो अपना पक्ष देखते हैं, अपना देखते हैं। घिरा हुआ दिल्ली के अंदर है, हरियाणा दिल्ली के ज्यादातर लोग। देखिए तो इसको हरियाणा दिल्ली के लोग यहाँ पर रोजगारी करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फैसिलिटी की जहाँ तक बात आती है तो समझदारी से काम लेना चाहिए। जब आपको फैसिलिटी एक 200 यूनिट
खत्म नहीं करी। एक प्रोपगंडा और रचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ गई तो आपकी फैसिलिटी खत्म कर दी। अरे हमें कार्यकर्ताओं ने आपको गारंटी देते हैं कि कोई फैसिलिटी बंद नहीं होगी, किसी को बंद करने की हक नहीं है। जो लागू है महिलाओं के लिए वो भी मिलेगा, और फैसिलिटी भारतीय जनता पार्टी और अच्छी देगी और योजना अच्छी देगी। जो आयुष्मान योजना आएगी वो भी मिलेगा, 5 लाख का बीमा भी मिलेगा और वृद्धा पेंशन और मिलेगी। तो बंद क्यों की है? जो आप बात करते हैं राशन कार्ड नहीं बन रहे, जो इनकी मूलभूत सीधा दिल्ली के लोग, जो मूलभूत लोग दिल्ली के गांव के लोग हैं, उनका हक काट कर वो करना। तो कोई इम्प्लीमेंट नहीं, कोई सोच नहीं है। कहते हैं मैं तो इंजीनियर हूँ, IAS पढ़ा लिखा हूँ। अरे इतना बड़ा IAS ऑफिसर दिल्ली, नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाला, उन्हीं को बाढ़ के पानी में चलने पे मजबूर करे, उनको गंदगी में रहने पे मजबूर करे, तो क्या इनके अपेक्षा रखेंगे? IAS हो तो कैटेगरी वही आती है, ऑफिसर कैटेगरी आती है। तो उसकी बात है जो देश को चलाने, कुल मिला के जनता के हित की राजनीति नहीं कर रही है। इनके जो राजनीति है उससे जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला। स्वार्थ की राजनीति, अपने स्वार्थ की राजनीति, अपने लोभन की राजनीति, अपने उसकी। तो स्वाति माले जो पानी के लिए जो पानी दिखाया, अब हम तो वो तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, थप्पड़ मारते हैं अब उसको तो घर में बिठाकर किसका भारतीय जनता पार्टी की थी क्या? और भारतीय जनता पार्टी बार बार ब्लेम लगाना, 25 सालों से दिल्ली की सरकार से इस जनता ने बेदखल किया है, तो भारतीय जनता पार्टी पे किस उससे ये लक्षण लगाते हैं? शीला दीक्षित जी का 15 साल का कार्यकाल देखे, 10 साल का अपना देखे, फिर बात करें ना। और भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का जो कार्यकाल था, कितने काम किए, तो कितने लोगों को रोजगार मिला, DTC घाटे से बाहर आई, तो हम बताने को तैयार है। लेकिन इनका चरित्र चित्रण नहीं है। और जनता जनार्दन है, जनता लोकतंत्र की भगवान है, और दिल्ली की भगवान और जनता तुल्य को, भगवान तुल्य जनता को मैं अपील करना चाहता हूं कि अब की बार इसका सुपड़ा साफ करके दिखा दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।